प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवते नाम में आप सभी विश्वासी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे प्रियो। नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी भी? हाँ बिल्कुल साफ मसीह की भाई जी भैया साफ आ रही है जी। भैया देखिए, आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, आज जुड़े हैं, 2 दिन से जुड़ रहे हैं या बहुत पहले से जुड़ रहे हैं, अपने वीडियो को ऑन करने में संकोच ना करें मेरे प्रियो। हम सब एक हैं और ताकि हम आपस में एक दूसरे को देख सकें और आवश्यकता पड़ने पे हम आपस में आमने सामने बात कर सकें। आमने सामने बात करना आत्मिक जीवन के नियम के आधार पे बहुत सुखद होता है, इसे याद रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन का नियम है ये। पौलुस कहता है कि इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय हम आमने सामने बात करेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि आमने सामने हम मिल सकें, बात कर सकें, और ताकि अपने जीवन में पाई जाने वाली कोई भी समस्या है आप खुलकर यहाँ पे रख सकते हैं। आत्मिक जीवन को लेकर के कोई भी बाधा जो आपको इस जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है, आप उसका बखान कर सकते हैं ताकि आपको इसका समाधान मिल सके मेरे को। तो आज मुख्य विषय है हमारे पास में, जैसे कि पूरी बहन ने प्रार्थना में कहा कि हमारे मोबाइल का डाटा अच्छा होना चाहिए, और डाटा के साथ साथ अमन भाई ने आज आटा के बारे में भी पूछ लिया है। ठीक है, तो अमन भाई अभी हैं? अभी शायद अमन भाई नहीं है। वीडियो और दोनों चीज ऑफ दिख रही है। भाई मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। मेरे को वचन नहीं मिल रहा है, प्रकाशित वाक्य में कहीं लिखा हुआ 3 काल के विषय में। जी, क्या इसका थोड़ा सा हो क्या सकता 3 है? काल? 3 काल के विषय में मैं वही ढूंढ रहा था, मैं अभी दिख नहीं रहा। अभी पढ़ा भी ऐसे मैंने याद बीच से बता दीजिए, कोई भी शब्द अगर आपको याद हो गए तो आप बता सकते हैं। 3 काल के विषय में लिखा हुआ है। ये 3 काल क्या है? जब तक आप अपना ये जो अमन भाई की रोटी पर बोले तब तक मैं उसको ढूंढता भी रहता हूँ साथ साथ में। वचन के अनुसार बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मेरे प्रियो, कल हमने आटा के विषय में कुछ बातें आपके सामने रखी थी, और कल मैंने आपको बताया कि इजरायली जब निकले थे, जी ठीक है, तो वो आटा लेकर के निकले थे। जी। क्या लेके निकले थे? आटा। आपकी वीडियो पॉज हो गई। चलिए, आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, तो आटा कैसा था? खमीरपन के ऊपर वहां पर बताया गया था। हाँ, खमीरपन के, गूंदा हुआ आटा। गूथा हुआ आटा था और बिना खमीर का था वो। बिना खमीर का था। ठीक है, कैसा था? जी बिना खमीर का था। तो अमन बिना भाई यही खमीर का। पूछे थे कि भैया ये आटा क्या है। जी तो इस आटे के भाग तो बहुत सारे हैं मेरे प्रियो, तो ध्यान की समझिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे साथ निकालें लूका 13। निकाल लें? जी। हाँ सिस्टर आप पढ़िएगा लूका 13 का 20 से पढ़िएगा। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा
खमीर हो गया। हो गया। देखिए बात आपको आ रही समझ में? जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दूं, कैसे उसको परिभाषित करूं? तो बोले वो जब बोल रहे थे तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि वह खमीर के समान। किसके समान है? खमीर। खमीर के समान। खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर, किसने लेकर? स्त्री ने लेकर। या इसको ध्यान के साथ समझिए। किसी स्त्री ने लेकर के 3 पसेरी आटे में मिलाया। मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। सब आटा खमीर हो गया। एक तो उधर खमीर के लिए मना किया था निर्गमन, लेकिन यहाँ पे खमीर है। ठीक है, जी। तो खमीर को हमको समझना है कि खमीर क्या चीज है। खमीर क्या चीज है बताइए? दुष्टता का खमीर है। और नहीं, यहाँ पे खमीर क्या चीज है? स्वभाव। नहीं नहीं, अभी हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ें 20 और 21। परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? हाँ, वह खमीर के समान है, क्या है जिसको कि खमीर? परमेश्वर का राज्य राज्य को खमीर बोल रहा है। किसके समान है? खमीर के परमेश्वर के समान। राज। हाँ, अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा। एक्चुअली खमीर का कैरेक्टर क्या? खमीर कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, याद रखिएगा खमीर 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। इसका सार मैं आपको बता दे रहा हूं। एक है स्वर्गीय खमीर। कैसा खमीर? स्वर्गीय खमीर। स्वर्गीय खमीर है। और एक है खमीर इस पृथ्वी का। संसारिक, संसार का। ठीक है, जी। खमीर का एक ही काम है। जैसे दीदी आपने ये प्रश्न भी किया कि भाई हम जहां भी जाते हैं, हम कई बार ऐसा लगता है कि हम वैसे हो जाते हैं। अब क्यों हो जा रहे हैं मालूम है? क्योंकि जहां आप जा रहे हैं ना, वो खमीर है। वो आपको अपने समान बना डालेगा। ये खमीर की क्वालिटी होती है, ये उसका पावर है। मान लेते हैं कि जैसे 4 विश्वासी हैं। कितने जी। विश्वासी हैं? 4। 4 विश्वासी हैं। इन जी। 4 विश्वासियों के बीच में, और ये 4 विश्वासी जो हैं, ध्यान के साथ समझिएगा, इनके जी। बीच में अगर पृथ्वी के खमीर वाला कोई विश्वासी अगर आ जाता है, जिसको गड़बड़ हो बाइबल जाता है। शारीरिक बोलती है, कहलाते तो आत्मिक हैं, परंतु वो जी। शारीरिक लोग हैं, उनमें आत्मा नहीं है, लेकिन जी। हमको नहीं मालूम ये बात, और हम उसकी संगति में हो लेते हैं। फिर उसके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, बातचीत करना, ये करना वो करना। ध्यान के साथ समझिएगा। तो ये जो जी। पांचवा व्यक्ति 4 लोग के बीच में आ गया ना, तो इसके पास ये पावर है कि ये पांचवा व्यक्ति चारों को अपने कब्जे में ले लेगा, वो अपने समान बना लेगा। जी। सही। तो इसलिए बचना है इससे। क्या करना है? बचना है। हाँ, जिन लोगों को प्रेरितों के काम 2 में बैप्टाइज किया गया, ठीक है, जिनको बपतिस्मा दिया गया चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, उनको साफ रूप से ये बोला गया कि टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना। किससे बचाना? टेढ़ी जाति से। ये टेढ़ी जाति से। ये जाति टेढ़ी है, ये टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे, ये तुमको अपने पीछे कर लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे, लिखा हुआ। और ये जो टेढ़ी जाति है, इन्हीं लोगों ने परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर दिया है, बड़ी चतुराई के साथ टेढ़ा किया है। मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जहां पे भी हैं और वो जैसे लोगों के बीच में हैं, उन लोगों ने ही परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर दिया है। परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करने वाला ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है। ये मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करने वाले आज वही लोग हैं जो विश्वासी कहला रहे हैं, याद रखिएगा। किनके विषय में कहा गया प्रेरितों के काम 2 में? किन टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना। यहूदियों के लिए कहा गया, शास्त्री फरीसियों के लिए कहा गया,
उस समय के अविश्वासी समुदाय के लोगों के लिए कहा गया जो अपने दृष्टि में बड़े धर्मी थे। कुल मिलाकर के ये बताया गया कि इनकी शिक्षा से सावधान। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही कहा अपने जीवन काल में, जब वो सुसमाचार सुना रहे थे, वो यही तो कह रहे थे मेरे कि शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से सावधान। ठीक है, खमीर जो है इस आटे को पूरा खमीर कर देगा, तो वो वहां पे जो खमीर है, ध्यान के साथ सुनिएगा, वो शास्त्री फरीसियों की शिक्षा है। क्या है? शास्त्री फरीसियों की शिक्षा है। परमेश्वर बोल रहा है ये खमीर मेरा नहीं है, ये खमीर मेरा नहीं है, ये मेरी ओर से नहीं है, इनको मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो सब उखाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो ये खमीर मतलब ये जो शिक्षाएं ये लोग दे रहे हैं ये मेरी ओर से नहीं है, ये इनका खमीर है। और बाइबल बताती है कि जो जिसकी शिक्षा में रहता है वह उसके समान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और फिर वो ऐसी शिक्षा है मेरे प्रियो की आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपके कान भी बंद हो जाएंगे। वो आपको कठोर कर देगा, इतना कठोर कर देगा कि आप फिर वास्तविक शिक्षा को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वास्तविक शिक्षा को फिर आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बाइबल में साफ लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति शैतान के छल में आके कठोर ना हो जाए और तुम्हारे मन को कोई ऐसा ना कर दे कि जो तुमको जीवते परमेश्वर से दूर हटा दे। तो ये सब खमीर है, ये संसार के खमीर है। और एक्चुअली अगर मैं खमीर का मतलब अगर बोलूं तो खमीर का मतलब होता है आपके थॉट्स, आपके विचार। इसको ध्यान के साथ सुन लें, बाइबल उसे खमीर बताती है। क्या बताती है? खमीर बताती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि तू अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा मत लेना। पहला खमीर तो आप ही डाल रहे हैं आटे में। कौन डाल रहा है? मनुष्य खुद डाल रहा है। पहला खमीर आटे में वो खुद डालता है, जबकि बाइबल साफ बोल रही है कि खमीर आप नहीं डालोगे। खमीर डालने का काम किसका है? ऑडियो को ऑन कर लें सिस्टर, बताएं। किसी स्त्री ने। हाँ, आपको स्त्री ढूंढना पड़ेगा। यार मैंने कहा ना अथॉरिटी सबके पास नहीं है। कल मैंने आपको बताया आपको पौलुस ढूंढना पड़ेगा, आपको द्वारपाल ढूंढना पड़ेगा। कलीसिया का स्ट्रक्चर है वो, आप समझ रहे हैं? आप काम करना चाह रहे हैं, आपको एक कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, फिर उसके बाद जीएम है, फिर एजीएम है, असिस्टेंट हैं, सुपरविजन करने वाले हैं, मजदूर हैं। आपको स्ट्रक्चर चाहिए। और याद रखिए परमेश्वर के स्ट्रक्चर में परमेश्वर के सारे लोग होते हैं, वहीं पे परमेश्वर का काम होगा। और उसके राज्य में आप परमेश्वर के हर नियम को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब जिन लोगों ने अपना अपना बना लिया है, ध्यान के साथ समझिएगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूं, ठीक है? मैं कभी किसी मिशन का नाम नहीं लूंगा, डिनोमिनेशन का नाम मैं नहीं लूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि जिन लोगों ने अपनी इच्छा से बना लिया है, वहां पे उनके कुछ बनाए हुए उनके नियम है, कानून है, उसूल है। आप कभी वहां पे परमेश्वर के वचन के नियम कानून को आप एक बार डाल करके करने का प्रयास कीजिए, आपको मना कर देंगे सिस्टर ऐसा मत कीजिए। हमको ऊपर से ये आदेश नहीं। तब आप समझ लेना भैया यहाँ परमेश्वर का कोई काम नहीं है, ये इनका ढांचा है। आ रही बात समझ में? ये इनका अपना खुद का ढांचा है, याद रखिए। और इसलिए परमेश्वर की बातों को अगर मानना है तो परमेश्वर के राज्य में ही माना जा सकता है। कहाँ माना जा सकता है? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में स्वतंत्रता है परमेश्वर के नियम कानून को मानने की। इस संसार में स्वतंत्रता नहीं है। आप क्यों नहीं मान पा रहे? मालूम है, क्योंकि आप संसार से नहीं निकल पा रहे।
और बाइबल ये साफ बोलती है कि पहला काम यह है कि मैं तुमको संसार से अलग करूंगा। और जब हम संसार से अलग हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह के सामने कहा कि मेरे पास अधिकार है तुझे छोड़ने का, तेरे साथ सब कुछ करने का अधिकार है, तू बोलता क्यों नहीं है? ठीक है, कौन है तू? सत्य क्या है? राज्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। धरती का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस धरती का होता तो मेरे सेवक फाइट करते, लड़ते, और मैं तेरे हाथ में सौंपा नहीं जाता। याद रखिए, तो आज भी जो लोग इस धरती के ऊपर हैं, याद रखिएगा, इस धरती के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। इसको समझना है आप। इस धरती के ऊपर परमेश्वर का राज्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस धरती के ऊपर वो अपना राज्य लाना चाहता है, जो उसने चेलों को प्रार्थना सिखाई कि तेरा राज्य आए। आए। याद रखिएगा, अब इस धरती के ऊपर कैसे राज्य आएगा? अगर आप धरती में रहते हैं, आप धरती के नियम कानून से बंधे हुए हैं, तो आपको तो बात यही की माननी पड़ेगी। तो परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए पहले धरती रूपी संसार से अलग होने का नियम है। बोलिए, क्या होने का नियम है? अलग होने अलग का। होने। अलग होने का नियम। तो जब हम अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते अलग हो हैं, या जाते हैं। हम स्वर्गीय जब हो जाते हैं, याद रखिएगा, तब उसका मतलब वही है कि हम परमेश्वर के राज्य में आ गए और अब हम परमेश्वर के नियम कानून को बहुत अच्छे से मान सकते हैं। बिल्कुल मान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में स्वतंत्रता है। बोलिए, क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार करने का। हाँ, अब उसके राज में जाने के बाद अगर बाइबल से बाहर कुछ करना अगर आप चाहेंगे तो उठा के परमेश्वर फिर बाहर कर देगा। आप याद रखिएगा, बाहर कर देगा। वो तो शैतान को नहीं छोड़ा, ऊपर से लेकर के नीचे पटक दिया। कौन था वो? भोर का चमकने वाला तारा। तारा। तो अभी तो बहुत सारे लोग तारा तारा भी नहीं बन पाए ना, जीवन में उनके शाइन आया है। याद रखिएगा, जब भोर का चमकने वाला तारा ऊपर से नीचे गिराया जा सकता है अस्थिरता के कारण, तो जो लोग अस्थिर पहले से हैं वो कभी ऊपर नहीं उठाए जाएंगे। इसको याद रखिएगा। तो मैं परमेश्वर के राज की उपमा किसे दूं? तो बोले वह खमीर के समान। किसके समान है? खमीर के अमीर। समान। हाँ, खमीर के समान है। ठीक है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। मिला। मिलाया। बोलिए, कितने पसेरी में? 3 तीन। पसेरी में। 3 पसेरी मतलब समझ रहे हैं? नियर अबाउट 3 किलो। एक पसेरी में 4 केजी होते हैं। 12 किलो। 3 पसेरी का मतलब होता है 12 केजी। 12 किलो। आ रही है बात समझ में? 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेले आई थे। बात समझ में? हाँ। अब ये जो 12 चेले हैं, इनको स्वर्ग का राज्य देना है। बोलिए, क्या देना है? स्वर्ग का राज। आज आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग को राज्य मिला है कि नहीं मिला है। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, पैरों के तले जमीन खिसकाने वाला संदेश भी हो सकता है, जो बाइबल में इसका प्रकाशन है। तो वो राज्य कैसे पहुंचेगा? राज्य कैसे पहुंचेगा? 12 किलो आटा है। बोलिए, कितना किलो आटा है? 12 12। किलो। 12 किलो आटा है। ठीक है, और 12 किलो आटा में खमीर मिलाया जाएगा। बोलिए, क्या मिलाया जाएगा? खमीर मिलाया जाएगा। खमीर मिलाया जाएगा। मतलब इस आटे में खमीर है क्या? नहीं। इस आटे में खमीर नहीं है। ना नहीं है। दुष्टता का खमीर है, ध्यान के साथ समझ लें। ना बुराई का खमीर है, ना कपट का खमीर है, ना कोई अपना थॉट्स है। समझ लें, इस आटे में ये आटा एकदम न्यूट्रल है। बोलिए, क्या है? न्यूट्रल है। एकदम न्यूट्रल है। याद रखिएगा। और ये बात समझ में आपको? एकदम क्या है? न्यूट्रल। एकदम न्यूट्रल है। याद रखिएगा। अब इसमें परमेश्वर
अपना खमीर, और उसका खमीर कौन है? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य को क्या बताया गया है? खमीर। खमीर बताया गया। बोलिए क्या बताया गया है? खमीर। खमीर। अच्छा, इस खमीर को 12 किलो आटे में कौन मिलाएगा? पास्टर साहब का नाम बताइए जो मिलाएंगे इसमें। कौन मिलाएगा? प्रभु यीशु मसीह। स्त्री। आपको कैरेक्टर पकड़ना पड़ेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ है। वही पानी, वही बर्फ है, वही नमक है, वही स्वर्ग है, पृथ्वी है, मिट्टी है, पत्ता है, फूल है, फल है, लकड़ी है, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ आपको कैरेक्टर पकड़ना पड़ेगा, यहाँ वो कौन है ये आपको समझना पड़ेगा। द्वारपाल। स्वर्ग के राज्य को स्त्री। आटे में मिलाने के लिए स्त्री का कैरेक्टर है। बोलिए किसका कैरेक्टर है? स्त्री का। आप प्रभु यीशु मसीह को आप स्त्री कैसे मानोगे ये समझाओ। कलीसिया। नहीं, कलीसिया नहीं है भाई साहब। यहाँ कौन बोल दिया आप? कहीं का भी उठा के कहीं पे थोड़ी ना जोड़ दोगे आप। मैं बोला ना, अपन तीर मारते हैं। क्या मारते हैं? तीर। एक मारे, दो मारे, तीन मारे, बोले एक आध तो लगेगा निशाने पे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एग्जैक्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, कि स्त्री का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसका 2 से पढ़िएगा। एक से पढ़िएगा ना, 11 का 1। पहला कुरिन्थियों 11 का 1 से पढ़िएगा। अमन भाई है तो आप पढ़िए। अमन भाई नहीं है। अच्छा, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि ये जान लो, अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह है, और स्त्री का मसीह का सिर परमेश्वर है। हाँ हाँ, अब इसको ध्यान के साथ समझ लीजिएगा आप। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है पौलुस? वो ये बताना चाह रहा है कि हर एक एक पुरुष का सिर मसीह है। मसीह है। स्त्री का जो सिर है वो कौन है? पुरुष पुरुष है, है। और मसीह का सिर परमेश्वर है। परमेश्वर है। अब इसको ध्यान के, अब इसको चलिए हम घट्टे से बढ़ते क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन है? परमेश्वर। स्त्री। सबसे नीचे स्त्री है। बोलिए कौन है? स्त्री। स्त्री। ठीक है, स्त्री। अच्छा। अब स्त्री के ऊपर आ गया पुरुष। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। आई बात समझ में? ठीक है, अब पुरुष के ऊपर कौन आएगा? मसीह। मसीह आ गया। ठीक है, तो पुरुष का सिर कौन हो गया? मसीह। इसको ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, पुरुष का सिर हो गया मसीह। अब मसीह के ऊपर कौन आ गया? परमेश्वर। तो परमेश्वर किसका सिर हो गया? मसीह। अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा कि स्त्री को बाइबल में क्या बताया गया है। स्त्री सिर नहीं है,
ये समझना है। स्त्री सिर है क्या? नहीं। स्त्री सिर नहीं है, स्त्री सिर का भाग है। उसका सिर कौन है? पुरुष। पुरुष, याद रखिएगा। मतलब जैसे ये मैं एक पुरुष हूं, ध्यान के साथ समझिएगा। तो ये जो सिर है मेरा, इसके जो नीचे का भाग है उसको स्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री। याद रखिएगा। कहने का मतलब जो है वो ये है कि पुरुष जो है वो स्त्री को ऑपरेट करेगा। आपका जी। सर आपकी बॉडी को ऑपरेट करता है, कि आपकी बॉडी आपके सर को ऑपरेट करती है? नहीं करती। नहीं। ठीक है, सर बॉडी को ऑपरेट करता है, ध्यान के साथ समझिए। ठीक है, तो जब स्त्री की बात है तो उसको ऑपरेट करेगा पुरुष, याद रखिएगा। ठीक है, तो जी। यहाँ पे पुरुष हो जाता है सिर, ध्यान के साथ समझिएगा। जब वो उसको ऑपरेट कर रहा है, याद रखिएगा, जब केवल स्त्री और पुरुष की बात आ रही है तो यहाँ पे पुरुष जो है वो सिर है और स्त्री जो है वो उसकी देह है। आई बात समझ में? लेकिन जब हम इससे ऊपर जब हम चलते हैं तो पुरुष के ऊपर में उसका सिर कौन है? मसीह है। तो पुरुष भी बॉडी में आ गया यहाँ पे, याद रखिएगा। किस में आ गया? बॉडी में। बॉडी में, मतलब वो भी स्त्री के पार्ट में है। फिर यहाँ पे इसको समझना है ध्यान के साथ। ठीक है, मतलब वो सर्वे सर्वा नहीं है, वो भी किसी की अधीनता में है, इसको समझ लें आप। ठीक है, वो किसकी अधीनता में है? मसीह की अधीनता में। पुरुष का अगर सिर है तो कौन है? मसीह है। मसीह सिर हुआ तो मसीह किसको ऑपरेट करेगा? पुरुष को। मतलब पुरुष भी यहाँ पे स्त्री के कैरेक्टर में आ गया, याद रखिएगा। अब जब हम इससे ऊपर चलते हैं तो मसीह के ऊपर कौन है? परमेश्वर। मसीह के ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? मसीह का सिर। तो मसीह कौन हो गया यहाँ पे? देह। स्त्री, देह। एग्जैक्ट आपने कहा। तो बात कुछ आ रही है समझ में? स्वर्ग के राज्य में उस आटे में खमीर कौन मिलाएगा? देह। स्त्री, वो मसीह। ध्यान के साथ सुनिएगा, जो परमेश्वर की अधीनता में है उसे स्त्री कहते हैं। बोलिए, जो परमेश्वर की अधीनता में है उसे क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं, याद रखिएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? अब इस स्त्री का काम क्या है कि ये खमीर को लेकर के आटे में मिलाए। बोलिए, किसको लेकर के? खमीर को लेके हाँ, खमीर को लेकर के आटे में मिलाए। और खमीर क्या है? परमेश्वर का राज्य है। मतलब ये बात साफ है कि चेले अपने आप में आटे हैं बस, और जब तक इनमें राज्य नहीं मिलेगा ये राज्य में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसको समझिएगा ध्यान से। और जब खमीर मिलाया जा रहा है तो ये प्योर आटा है। बोलिए, कैसा आटा है? शुद्ध आटा। प्योर आटा, याद रखिए। अब मान लेते हैं कि इस आटे में थोड़ा भी अगर कमी है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो प्रभु बोलेगा भैया ये तो दुचिता आदमी है, ये तो दिदुमुस के समान है, थुमा के समान है, ये बहुत सोचता है, इसमें खमीर नहीं मिलाया जा सकता। खमीर उसी के में मिलाया जा सकता है जो हो जाता है पूरा न्यूट्रल, याद रखिएगा। उसको बाइबल में आटा कहा गया है। क्या कहा गया है? आटा कहा गया है, याद रखिएगा। आटा जो है वो प्योरिटी को दिखाता है। आटा यहाँ पे जो है वो मन फिराव की दशा को दिखाता है, परमेश्वरी विचार को पालने की सामर्थ्य को दिखाता है, याद रखिएगा। इस विचार में मिलावट नहीं होना है, अपनी बुद्धि अपनी समझ का खमीर नहीं डालना, नहीं तो ये आटा हो जाएगा खराब। यहाँ पे बस केवल डाला जाना है परमेश्वर का राज्य रूपी खमीर, और उसे मिलाने की जो ताकत है वो मसीह रूपी स्त्री के समान है। ठीक है, अब ये स्त्री क्या काम करती है बताइए? घर संभालती है। हाँ, घर संभालती है। वो तो जो आपके पास है हमारे पास है वो घर संभाल रही है। बाइबल वाली स्त्री का क्या काम? हाँ? हमारे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, सुनिएगा ध्यान से, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा।
और ये विषय मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ ना, कुछ नया विषय ऐड होगा आपके पूछने के बाद। जो अभी हमको मिल रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। यूहन्ना 16 का 21 से पढ़िएगा बड़े ध्यान के साथ। आप सुनिए कि बाइबिल क्या कहती है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, किसको क्योंकि शोक उसकी होता है? स्त्री स्त्री को को प्रसव के समय स्त्री को क्या होता है? शोक होता शोक। है, शोक होता है। आगे, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि परंतु उसके दुख की घड़ी आ पहुंची आप है। आ पहुंची है। इसको ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है। आगे, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हाँ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करेगी। तो यहाँ पे कौन सी स्त्री की चर्चा की गई है? जन्म देने वाली है जो। मसीह की 17 का 1 पढ़ें। मसीह की यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी आ पहुंची है? दुख उठाने की घड़ी। कौन सी घड़ी? दुख उठाने की। क्रूसिफिकेशन का टाइम नजदीक आ गया। अभी आप लोग का भी आ रहा है ना वो लैंड पर वाला, आ रही बात समझ में? क्रूसिफिकेशन का टाइम नजदीक आ गया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि अब क्रूस उठाना है। क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। ध्यान के साथ समझिएगा। और एक ऐसा टाइम आ गया नजदीक जिसमें सब उसके विरोध में चले जाएंगे, और जो उसके अपने 12 प्रेरित हैं चेले, एक तो विश्वासघाती हो जाएगा, 11 भी उसको छोड़ करके निकल जाएंगे। वो अकेला रहेगा। बोलिए, क्या रहेगा? अकेला रहेगा। आ रही है बात समझ में? वो अकेला रहेगा। और जब वो अकेला रहेगा तो अकेले को क्या कहा गया है? गेहूं का दाना। किसका दाना? गेहूं का दाना। ध्यान के साथ सुनिएगा, गेहूं का दाना कहा गया है। जब तक गेहूं का दाना भूमि के ऊपर पड़कर मरता नहीं, वो तब तक फलवंत नहीं होता। याद रखिएगा। परंतु जब मर जाएगा वो, तो वो बहुत सारा फल लेकर के आएगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये कैरेक्टर स्त्री के कैरेक्टर से जोड़ करके बताया गया है। स्त्री यहाँ पे यीशु के रूप में है। बोलिए, किसके रूप में है? यीशु। बस केवल यीशु के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। यीशु को अब ये काम मिला है कि वो मसीह को प्रकट करे, मसीह को पैदा करे। क्या करे? मसीह को प्रकट करे, मसीह पैदा को करे। प्रकट करे। याद रखिएगा, क्योंकि यीशु के अंदर जो मसीह है ना, वही परमेश्वर का राज्य है। वो खमीर के रूप में है। उस खमीर को बाहर लाने के लिए यीशु को स्त्री के कैरेक्टर में आना पड़ेगा। उसको कौन सा दुख उठाना पड़ेगा? क्रूस का। प्रसव प्रसव का दुख। बोलिए, कौन सा दुख? प्रसव का दुख। प्रसव का दुख। और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि प्रसव के समय स्त्री को क्या होगा? शोक होगा। और पहाड़ी उपदेश में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। ये स्त्री धन्य हो गई, ठीक है, क्योंकि शोक करती है। ये क्या करती है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। आज शोक करने वाले लोग कहाँ हैं? आज तो नारा हो गया केवल आनंद रहो, आनंदित रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। शोक के बाद आनंद है। आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, फिर तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। तो ये उनसे मिलेगा जो लोग शोक करना सीखेंगे। तो आज आनंद का जो स्लोगन है वो डायरेक्ट दिया जा रहा है, जबकि आनंद से पहले है शोक की परिभाषा है। इसकी परिभाषा है शोक। शोक की परिभाषा, याद रखिएगा। तो प्रसव के समय स्त्री को क्या होगा? शोक होगा, क्योंकि शोक उसके होगा। दुख की घड़ी
बोलिए किसकी घड़ी? दुख की घड़ी। वो बहुत दुख उठाएगा, वो बहुत लज्जित होगा, लोग उसके विरोध में बात करेंगे, उसका तमाशा बनाएंगे, उसके विरोध में झूठी गवाहियां देंगे, उसके कैरेक्टर को पूरा नेगेटिव बना करके वो पूरे जमाने के सामने, लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने, राजा के सामने, पिलातुस के सामने ऐसा बना करके उसको पूरा शो ऑफ किया जाएगा। ऐसी दुख को मसीह को उठाना पड़ेगा, याद रखिएगा। समझ रहे मेरे प्रियो? और तब मसीह प्रकट होगा। अच्छा, ये सुन करके आपको थोड़ा वो लग रहा होगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेरितों के काम 2 को निकालिएगा। आशीष भाई का ऑडियो बहुत आवाज कर रहे हैं। आशीष नाथ भाई, हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, अभी ऑडियो ऑफ है, ठीक है। हाँ, पढ़ लें। प्रेरितों के काम 2 का 36। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और मसीह भी कब ठहराया? क्रूस पर चढ़ाने जिसे के तुमने कहाँ चढ़ाया? क्रूस पर। क्रूस पर। बाइबिल बताती है कि उसने क्रूस के दुख को सहा। स्त्री का कैरेक्टर यही है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। आप समझ रहे हैं? ये है जी। स्त्री का कैरेक्टर। उसने क्रूस के दुख को सह लिया, बड़ा दुख। लज्जा की चिंता नहीं की, उसने जमाने की चिंता नहीं की कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आज विश्वासियों को बहुत डर लगता होगा कि अरे अगर हम इसके पूरे फॉलोअर अगर बन गए बाइबल के अनुसार, तो ये भैया ये तो हमारी छुट्टी कर देंगे, ये तो हमारे विरोध में बोलेंगे। फिर उनको दिखता है कि बाइबल की शिक्षा है, यहाँ तो ये किया जा रहा है, हमारा फिर काम नहीं होगा, ये नहीं हो, बहुत सारी बातें। लेकिन मसीह ने किसी भी बात को नहीं सोची, वो अकेला था। और लिखा है क्रूस का दुख सहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। कब दिया? जब उसने स्त्री वाला दुख उठाया। बोलिए कौन सा वाला? स्त्री वाला दुख क्या उठाया। ये बात आपको मालूम नहीं कि उत्पत्ति के किताब में यही तो कहा गया कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया। किसका वंश? स्त्री का वंश। स्त्री का वंश, याद रखिएगा, ठीक है। कलीसिया भी स्त्री है, और कलीसिया को एक ही काम मिला है कि वो मसीह को प्रकट करे। रोमियो 8 की परिभाषा भाई पूछ रहे थे। रोमियो 8 उनके लिए लिखा गया है जिनसे परमेश्वर ये अपेक्षा कर रहा है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। प्रकट भाई कौन पैदा करेगा? उसको पैदा करके दिखाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब आपको एक और स्त्री से मिलाते हैं, ठीक है। निकालिए गलातियों की पत्री, गलातियों 4 का 19। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, 4 का 19। हे हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ये देखो, प्रेरित भी यहाँ पे स्त्री के कैरेक्टर में है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये प्रेरित स्त्री के कैरेक्टर में क्यों हो गया? क्योंकि ये उस स्त्री को जानता है जिसने स्वर्ग का राज्य इसको दिया है, तो उसको भी अपने समान बना दिया। मतलब मैंने जैसे परमेश्वर की अधीनता में रह करके देह में होकर दुख उठाया, पौलुस तुझे भी उसकी अधीनता, अधीनता का मतलब ही होता है दुख उठाना, स्त्री के समान। आ रही है बात समझ में? ये सर ढकना, ये जो आप ढाके हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि आप पुरुष की अधीनता में हैं। तो आत्मिक रूप में अधीनता होनी चाहिए। केवल भौतिक रूप में भी अगर हमने डाला है तो लाभ नहीं होगा मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। आत्मिक रूप में जब पौलुस ये शिक्षा दे रहा था ना, तो जस्ट उसने क्या कहा, इसको सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, जो हमने
कुरिन्थियों की पत्री में हमने पढ़ा था, उसको निकालें उस वचन को। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय। जी। जब वो सिर की बात करता है कि स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर परमेश्वर, तो कैरेक्टर से पहले वो अपने आप को जोड़ के क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से। 11 का 1 पढ़िएगा। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मैं ये चाल चल रहा हूं, मतलब मैं अधीनता में हूं। किसमें हूं? अधीनता में। हाँ, याद रखिएगा, वो बोल रहा है मैं भी स्त्री हूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि परमेश्वर के राज्य को आटे में मिलाने का काम स्त्री का है और कोई नहीं मिला पाएगा। इसको याद रखिएगा। क्यों कलीसिया के पास आज परमेश्वर का राज्य नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेरित नहीं है, वो स्त्री नहीं है जिसको ये अधिकार दिया गया। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? पादरी हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, मैं किसी के खिलाफत में नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाने वाला प्रेरित चाहिए आज, क्योंकि प्रेरित ही वो स्त्री होगा जो मसीह के समान उसके कैरेक्टर को पूरा करेगा। इसलिए आप पौलुस का भी कैरेक्टर देख लीजिएगा, क्या बोलता है? मैं मसीह के साथ दुखों में आनंद करता हूं, मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानता हूं। जो स्त्री के समान, वो कैसे गर्भवती स्त्री के समान दुख उठा रहा था, बोला वही दुख मैं भी उठा रहा हूं, मैं भी गर्भवती स्त्री के समान, मैं जच्चा की सी पीड़ा, लेबर पेन मैं सह रहा हूं। बोलता है मसीह के क्लेशों की घटी अपनी देह में मैं दुख उठा के पूरी करता हूं। बोलता है क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूं। तब कलीसिया के पास परमेश्वर का राज्य खमीर पहुंचेगा, तब ये उसके समान हो पाएंगे। किसी विश्वासी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि खमीर को खुद अपने अंडर में ले ले, क्योंकि खमीर मिलाने का जो महत्वपूर्ण जो काम है वो स्त्री का है। मेरे प्रिय, बात आ रही समझ में? ये बातें जो बता रहे हैं मेरे प्रियो, ये किसी भी यूट्यूब में, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, इसको याद रखिएगा। और ये वो महत्वपूर्ण मूल बातें हैं जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि राज्य क्या है, खमीर है। ये खमीर कैसे आएगा हमारे पास? तो बोले स्त्री के द्वारा। ये स्त्री कौन है जो परमेश्वर की अधीनता में रहेंगे? ये प्रेरित हैं, ये पौलुस हैं, और ये दूसरे प्रेरित हैं जो मसीह की अधीनता में नियुक्त किए गए हैं, जिनका सिर मसीह है, पुरुष है। बाइबल में क्या लिखा है? पुरुषार्थ करो। क्या लिखा है? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुष के दम को स्त्री प्रकट करके दिखाए, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुष के दम को स्त्री प्रकट करके दिखाए। मेरे प्रियो, बहुत बड़ा विषय है पुरुषार्थ, बहुत बड़ा विषय है। पुरुषार्थ करते जाओ, मतलब परमेश्वर के पावर को दिखाओ, उसके जीवन के पावर को दिखाओ। उसके जीवन के पावर को कौन दिखाएगा? जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन रूपी पानी को अपने गर्भ में धारण कर लिया, यही मसीह है। अब इसे देहधारी करके दिखाओ, क्योंकि जब वो पैदा होगा तब परमेश्वर का पुरुषार्थ प्रकट होगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। कलीसिया पुरुषार्थ कहां कर रही है आज? कलीसिया बस केवल बात करती है। बात करने से मसीह पैदा नहीं हो जाएगा, प्रकट नहीं हो जाएगा। बाइबल क्या बताती है? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, अर्थात राज्य, अर्थात खमीर है, उसके पास जीवन होगा। लोगों के पास खमीर नहीं है, उसका पुत्र नहीं है, राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्त्री नहीं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? पौलुस बोलता है जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाएगा, बोलता है मैं जच्चा की सी पीड़ा गर्भवती। ध्यान के साथ समझिएगा, बहुत सारी माताएं बैठी है, बहुत सारी बहनें बैठी हैं जिनके पास ये अनुभव है। कितना पेन होता है, ये तो मालूम है, आपने ज्यादा कौन समझेगा? एक गर्भवती स्त्री को कितना पेन होता है, उसके शरीर में कितनी तकलीफें होती है। वॉइस स्लो हो गया भाई। आप लोगों को भी स्लो सुनाई दे रहा है? अभी आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। साफ आ रही है, साफ। थोड़ा पास कर लेता हूँ। क्लियर है, क्लियर क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भैया।
एक गर्भवती स्त्री को कितना दुख होता है, उसको 9 महीने तक दुख उठाना पड़ता है, एक जीवन को अपने गर्भ में रख करके पालना पड़ता है, और उसकी पैदाइश तब होगी जब रूप बनेगा। बोलिए क्या बनेगा? रूप बनेगा, रूप रूप बनेगा। रूप बनेगा, जब रूप। पौलुस यही बोल रहा है, जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाता, जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाता, नहीं बन जाता, मैं जच्चा की सी पीड़ा सह रहा हूं। मैं सहता रहूंगा, बोल रहा है। तो वहां पे वो भी गर्भवती स्त्री के समान है। किसके समान है? गर्भवती स्त्री। और ये तो परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब से इस बात को बता दिया कि तू गर्भवती होकर के, पीड़ित होकर के बालक को जन्म देगी। बिना पीड़ा उठाए कोई भी विश्वासी मसीह को प्रकट नहीं कर सकता है, मेरे प्रियो, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? बिना पीड़ा उठाए कोई भी विश्वासी मसीह को प्रकट नहीं कर सकता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान कर लें, आप अच्छे से समझ जाएं। बिना पीड़ा उठाए कोई भी उसको प्रकट नहीं कर सकता है। तो बात समझ रहे हैं? इसलिए पौलुस यहाँ पे स्त्री की भूमिका में है, और ये वही स्त्री है जिसको ये अथॉरिटी मिली है कि परमेश्वर के राज्य को जो खमीर के समान है, वो किसमें मिला दे? आटे में। बोलो, किसमें मिला दे? आटे में। और साफ होना चाहिए आटा, मैंने आपको बताया ना। बार बार पौलुस इसलिए कुरिन्थियों के लोगों को बोल रहा था कि एक तुम लोग अपना वाला खमीर निकालो, अपनी मानसिकता निकालो, नया गूथा हुआ आटा बन जाओ। क्योंकि पौलुस वो स्त्री है जिसके पास परमेश्वर का राज्य खमीर के रूप में मौजूद है, और उसको मालूम है कि मैं इस खमीर को इन आटे में तब तक नहीं मिला सकता जब तक कि ये आटे प्योर ना बन जाए। आटा कौन है? बात समझ पा रहे मेरे प्रियो? तब परमेश्वर काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। आज कलीसिया को प्रेरित की आवश्यकता है, उस स्त्री की आवश्यकता है जिसके पास परमेश्वर के राज्य रूपी खमीर को आटे में मिलाने की अथॉरिटी है, जो परमेश्वर की ओर से। समझ पा रहे हैं आप लोग बात? जी। और तब मेरे प्रियो, होते होते वो पूरा आटा खमीर हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? खमीर हो जाए। खमीर हो जाएगा मतलब होते होते वो पूरा आटा परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएगा, परमेश्वर के पुत्र के समानता में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? जी जी। तब वो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हमारे साथ वचन निकालिए एक बार फिर से, जो हमने पढ़ा लूका 13 का 20। बड़े उसने ध्यान के फिर साथ सुनिए। कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? हाँ। वह खमीर के समान है, हम्म। जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हाँ, और होते होते सब आटा क्या हो गया? खमीर हो खमीर हो गया। होते होते सब आटा खमीर हो गया, मतलब जितने प्रेरित हैं, होते होते सब उसके समान हो गए। इसको ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? तो ये खमीर किस में मिलाया जा रहा है? आटे में। बोलिए किस में मिलाया जा रहा है? आटे में। ठीक है, आटे में मिलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब आटा ही परमेश्वर के राज्य का अधिकारी है। बोलिए, आटा ही परमेश्वर के राज्य का अधिकार। ठीक है। खमीर कहाँ पड़ेगा? आटे में। आटे में पड़ेगा। बोलिए कहाँ पड़ेगा?
आटे में। आटे में पड़ेगा, याद रखिएगा, खमीर आटे में ही पड़ेगा। मतलब आटा जो है वो परमेश्वर के राज्य रूपी खमीर को प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर आटा नहीं है तो खमीर अर्थात परमेश्वर का राज्य उनका नहीं होगा। ठीक है, आपकी बात समझ में? अब हम समझ लेते हैं आटे की परिभाषा जो भाई अमन पूछ रहे थे। ठीक है, आटा अर्थात जो परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, जिसमें खमीर रूपी परमेश्वर के राज्य को मिलाया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे साथ निकालिएगा मत्ती 5 का 3 से पढ़िएगा। सुनिएगा मेरे प्रियो बड़े ध्यान के साथ, तो ये बात आपको समझ में आई। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, धन्य है वे, बोलिए, जो किसके दीन है? मन के दीन, मन के दीन है, दीन है। तो परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। राज्य उन्हीं का है। और राज्य क्या है? आटा। देखिए, इतने देर से समझा रहे हैं, उल्टा बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर बात। खमीर राज्य खमीर है। खमीर है, सॉरी सर। ठीक है, और खमीर मिलाया जाएगा आटे में। तो अब आटा कौन है यहाँ पे? चलिए सब लोग अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए, बोलिएगा धीरे से। जो मन के दिन है। हाँ, बात आई समझ में। देखिए कितने अच्छे से समझ में आता है ना, जब बाइबिल खुलेगी तब समझ में आता है। आटा कौन है? प्रेरित। जो मन के दीन है। जो मन के दीन है। याद रखिएगा, आटा खमीर कहाँ मिलाया जाएगा? आटे में। आटे में। लगाने देगी और आटा किसको बताया जा रहा है? मन को। मन के दीन। जो मन के दीन है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को, मतलब जिनका मन पिसा गया है। यस। बात आ रही समझ में? मन क्या हो गया है? पिसा गया। मन पिसा गया है, वो आटे में कन्वर्ट हो गया है। और मन किनका पिसा जाता है? मन पिसाने का क्या अर्थ है? दीनता। बोलिए, दीनता। यही सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूं? दीन और नम्र। मैं दीन हूं, मैं मन में दीन हूं, मैं नम्र और मन में क्या हूं? दीन हूं। तो मेरे प्रियो बात आई समझ में? जी जी। स्वर्ग का राज्य किनका है? अर्थात स्वर्ग का राज्य रूपी खमीर किसका है? जो मन के आटे का। तो आटा कौन है? जो मन के क्या है? दीन है। दीन है। क्या कहा गया? 5 का 3 एक बार फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा बहुत गौर के साथ। वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, धन्य है वे जो मन के दीन। जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह लेक्चर दे रहे हैं ना चेलों को, तो चेले अभी मन के दीन बने नहीं है, उनको मन का दीन बनना है। वो तो बड़े कठोर मन के थे। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। जब एक गांव से जब प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करने के लिए रोक दिया गया वहां से जाने के लिए, तो चेलों ने क्या कहा? हे प्रभु, आप क्या चाहते हैं हम लोग अभी प्रार्थना करें? प्रार्थना करने के बाद आग बरसा लें वहां से, इनको खत्म कर दें, नाश कर दें? तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अरे मनुष्य का पुत्र जो है वो मनुष्य के प्राणों को बचाने आए, तुम मारने की बात करते हो। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। स्वर्ग का राज्य इस दशा में इनका नहीं हो सकता, क्योंकि ये आटा नहीं बन पा रहे हैं। याद रखिएगा, ये आटा नहीं बन पा। ये आटा नहीं बन पा रहे। सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, आई बात समझ में? ये आटा नहीं बन पा रहे।
आटा बनने का मतलब होता है दीन हो जाना। बोलिए क्या हो जाना? लीन हो जाना। दीन हो जाना। आप में से जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, केवल उनसे मेरा प्रश्न है। स्थानीय कलीसिया के लोग जो जुड़े हैं उनसे ये प्रश्न नहीं। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं इनसे मेरा ये प्रश्न है, आप में से कितने लोग दीनता की परिभाषा जानते हैं? कितने लोग दीनता की परिभाषा जानते हैं? क्योंकि मैंने बताया दीनता ही वो आटा है जिसमें परमेश्वर का राज्य मिलाया जाएगा। टूटा हृदय परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे हृदय को बता दिया अभी परमेश्वर आपको, परमेश्वर टूटे पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि मन पिसा गया, मन जब पिसा जाता है वो आटा बन जाता है, और जब आटा बन जाता है तो स्वर्ग का राज जो खमीर है वो उसमें मिला दिया जाए। अभी मैंने आपसे ये पूछा है कि वो जो आटा है वो है मन के दीन। स्वर्ग का राज्य किनका है? एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। स्वर्ग का राज्य जो खमीर है वो किसका है? जो मन के दीन है। मन के दिन है। और स्वर्ग का राज्य एक आटे में मिलाया जाएगा। तो आटा क्या है? वो है जो मन के दीन है। जो दीन हो जाते हैं वे ही लोग वो 3 पसेरी आटे के समान हो जाएंगे, जिन पे परमेश्वर का राज्य रूपी खमीर मिला दिया जाएगा, और वो सब के सब पूरे के पूरे मसीह में कन्वर्ट हो जाएंगे, मसीह के समान हो जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाएंगे वो। लेकिन ये परमेश्वर का राज्य रूपी खमीर उन्हीं आटों का है जो मन के दीन है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पिसा हुआ मन मतलब क्या है? वो आटा बन गया है। अब आटा बन गया है तो अब ये स्त्री मिला देगी उसमें, बोले इसमें अब खमीर डाल दो। उससे पहले किसी में खमीर नहीं आएगा भाई साहब, ये मैं आपको बता देता हूं कि एक सुसमाचार जो परंपरा के आधार पे चल रहा है, याद रखिएगा, वही वाला खमीर है आज लोगों के पास। ये वास्तविक खमीर अगर होता ना तो अभी तक हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाता। यस। आज भी ये वही दशा है। जब प्रभु यीशु मसीह आया, क्या उस समय पादरी पास्टर नहीं थे? क्या याजक महायाजक नहीं थे? क्या व्यवस्थापक नहीं थे? क्या सदुकी नहीं थे? क्या फरीसी नहीं थे? थे। क्या आराधनालय में सरदार नहीं थे? सभी थे मेरे प्रियो। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह जब आए तो देखे, और देखने के बाद जब लोग की भीड़ को देखा तो लिखा है देख करके तरस खाया, बोले इनका कोई चरवाहा नहीं दिख रहा। बात आई समझ में? इनका कोई चरवाहा, इनका कोई स्त्री दिखाई नहीं दे रही है। अगर वास्तव में होते तो प्रभु यीशु मसीह क्यों 12 प्रेरितों को नियुक्त करते? इसको ध्यान के साथ समझिएगा। क्यों नियुक्त करते प्रभु यीशु मसीह? जब ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, उन्हीं को बुला करके सिखा देना चाहिए था, समझा देना चाहिए था। आखिर मछुआरों को बुलाने की क्या जरूरत थी? जिनको बाइबल का कोई ज्ञान नहीं, वो तो अनपढ़ लोग थे। और एक और पढ़े लिखे सभ्य लोग, शब्दों का भरपूर ज्ञान रखने वाले लोग, जिनकी उम्र पूरी निकली जा रही है वचन का प्रचार करते करते। निकोदेमुस जैसे लोग। कौन था निकोदेमुस? यहूदी। यहूदी। बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला, समझ रहे हैं? आमदनी का दशवांश देने वाला बिना बोले, इसे बोलते हैं फरीसी। फरीसियों में वो फरीसियों का सरदार था, यहूदी था। सुनिएगा ध्यान से, मतलब वो फरीसियों का लीडर था। सरदार शब्द जो आया वो आराधनालय के लीडर के लिए आया है। पहला विषय फरीसी है, दूसरा विषय यहूदी है, तीसरा विषय सरदार है, और चौथा विषय क्या है? लिखा है कि इजरायलियों का गुरु भी था। कौन था? गुरु। लेकिन उस मसीह ने इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति को बोल दिया तेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब बताइए 30 साल का एक लड़का अगर किसी 80 साल और 90 साल के बूढ़े को, पादरी को, पास्टर को, गुरु को बोल देगा भाई साहब तुम्हारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तुम शारीरिक हो अभी तक, तुम्हारा अभी तक नया जन्म भी नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शरीर के नॉलेज को ही बता पाएगा। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की भेद की बात को बोल पाएगा। और आत्मा की भेद की बातें तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी निकोदेमुस। तू इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। तो गुरु लोग को जब बात समझ में नहीं आ रही है तो बाकी जो उनके अंडर के चेले हैं, जो कलीसिया है, उनके कहां से पल्ले पड़ेगी?
बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को बुलाया। नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है, नई मशकें उसने तैयार की, करवाई, और तब परमेश्वर के वचन के वास्तविक ज्ञान को, उसके भेद को, उसके रिवलेशन को उसने पहुंचाया, हम तक दिया। और आज भी वो रेवलेशन भेद के आधार पे है, बाइबल में छिपा हुआ है। और जो कोई उसकी ओर से भेजा जाएगा वो इन भेदों को प्रकट करेगा मेरे प्रियो, चाहे हम हैं चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए होंगे। याद रखिएगा, वे ही वो स्त्री हैं जिनके पास परमेश्वर का राज्य है, खमीर, और वे ही आटा देख रहे हैं। हम तो आटा खोज रहे हैं भाई साहब। क्या खोज रहे हैं? आटा। हम तो आटा ढूंढने निकले हैं, हिंदुस्तान में आटा मिल जाए ताकि परमेश्वर के राज्य को उसमें मिला दिया जाए। अब हमारे साथ तकलीफ ये है कि बहुत सारे लोग आटा तो बन जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस आटे में हमेशा मिलावट होती रहती है। कभी अपने विचारों की मिलावट, तो कभी कोई बाहर से आकर के कुछ का कुछ बता करके मिलावट करके चला जाता है। और याद रखिएगा, जब भी आटे में मिलावट हो गई, स्त्री, परमेश्वर का राज्य जो खमीर है, वो इस आटे में नहीं मिलाएगी, क्योंकि आटे में मिलावट हो गई। ये खमीर किसका है? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य रूपी खमीर उनका है। किनका? जो मन के दीन है। तो जो मन के दीन है वे आटा है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, उसका बड़ा मान सम्मान करता है। याद रखिएगा, अभी तो हमने आपको आटे की शिक्षा दी, अभी तो मैदा बचा हुआ है भाई साहब। और सबसे कठिन बलिदान जो अन्न बलि चढ़ाई जाती थी वो मैदे की होती है। और मैदा कहां से निकलता है? आटे में से। मैदा कहां से आटे निकलता में, है? आटे में से। वो भी आटे के अंदर से निकलेगा। आप पहले आटा तो बने, जब वो खमीर आ जाएगा ना, तो खमीर आटे को मैदे में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करेगा? मैदे में। हाँ, मैदा कैसा रहता है बताइए? बारीक। कभी आटा बारीक। को पकड़ना ऐसे पाउडर। चुटकी के बीच में, और मैदा को पकड़ना। शून्य की तरह। हाँ, मैदा एकदम महीन होता है, एकदम महीन। याद रखिएगा, एकदम नम्रता और दीनता होगी फिर आपके पास। ऐसा बना देना चाहता है परमेश्वर। यह है परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान मेरे प्रियो। धन्य है परमेश्वर का ज्ञान। आहा, परमेश्वर का धन बुद्धि ज्ञान क्या ही गंभीर है। तो आटा वे ही लोग हैं जो मन के क्या हैं? दीन है। प्रभु ने यही कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। किसमें दीन हूं? मैं मन नम्र में। और मन में दीन हूं। और मैंने बताया ना कि चुंगी लेने वाला वो छाती पीट के वो यही तो बता रहा था, भाई ये पिस गया, ये आटा हो गया, इसलिए धर्मी ठहराया गया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उसको राज्य दे दिया गया। और ये छाती पीटने का विषय क्या है? कल हमने आपको बताया था यिर्मयाह से। मार खाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने। छाती पे। तो चुंगी लेने वाला छाती पीटना ऐसे ही नहीं सीखा था, उसने प्रभु यीशु मसीह से सीखा था। छाती पीटने का मतलब ही होता है नम्रता और दीनता। मेरी याद रखिए, जो दीन हो जाते हैं वे ही वे आटे हैं जिसमें यीशु रूपी स्त्री परमेश्वर के राज्य रूपी खमीर को लेके जाकर के मिलाती। और तब उस आटे के पास होगा परमेश्वर का पुत्र। याद रखिएगा, और तब इस पुत्र को दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है मेरे प्रियो। याद रखिएगा, अगर हमारे पास ही नहीं है तो कैसे पहुंचाएंगे? हमको क्या लग रहा है, बस केवल 4 वचन किसी को बता दिए तो प्रभु का काम हो गया। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपके पास खमीर नहीं है, परमेश्वर का राज्य नहीं है, राज्य पहुंचाना है आप। अरे बोल के तो प्रभु यीशु मसीह नहीं कर पाया, आप कहां से कर लोगे? मेरे को बताओ ना। आप 3.5 साल तक के उतने बड़े बड़े बातों को उसने किया, कितने लोग उसके पीछे थे? 3.5 साल तक कोई नहीं था उसके पीछे। लेकिन जब उसने बलिदान के प्रोसेस को पूरा कर दिया, नम्रता और दीनता के प्रोसेस को पूरा कर दिया, तब वे सारे चेले आ गए, और फिर उसके बाद 3000 कलीसिया का निर्माण हो गया। बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। याद रखिएगा, इस भ्रम में आप नहीं रहना कि 4 वचन किसी को बता रहे हैं तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं। नथिंग, उससे कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा,
क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो आपके पास है नहीं, आपके पास नहीं है। जो आप बता रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। हम ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम घर घर जाकर के बताते हैं यीशु को ले लो ले लो ले लो, लेकिन क्या यीशु हमारे पास है? वो हमारे पास ही नहीं है। अब बहुत सारे अन्य जाति भाई लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको? बोले यीशु उद्धार करता है। बोले तेरा उद्धार हुआ कि नहीं ये बता दे। बोले तू पाप से निकला कि नहीं ये बता। तू झूठ से निकला कि नहीं निकला। तू कपट से निकला कि नहीं निकला। तू घूसखोरी से निकला कि नहीं निकला ये बता। फेल हो जाता है, नहीं है उसके पास ये टेस्टिमनी। हमारे पास कौन सी वाली टेस्टिमनी है? छत्तीसगढ़ में बोलते हैं हाथ पिरा रहा था ठीक हो गया, गोड़ पिरा रहा था ठीक हो गया, पीठ पिरा रहा था ठीक हो गया, पेट पिरा रहा था ठीक हो गया। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं हमारे पास। इसी को लोग टेस्टिमनी समझते हैं। ये टेस्टिमनी जरूर है मेरे प्रियो, लेकिन शारीरिक है। बोलिए क्या है? शारीरिक। यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था तो वो क्या कहता है? जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, सर्वोत्तम है, क्योंकि वो स्वर्ग की बातें कहता है, वो अपनी ओर से नहीं कहता। जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा, ध्यान के साथ सुनिएगा, जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा और सुना है उसकी गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। तो आप मेरे को बताइएगा कि जब मसीह नीचे उतरा तो वो गवाही दे रहा था। बोलिए क्या दे रहा था? गवाही दे रहा था, ठीक है। अब वो स्वर्ग की गवाही दे रहा था। अब इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा बताइएगा, स्वर्ग की वो क्या गवाही दे रहा होगा? वो यही बोल रहा होगा कि स्वर्ग में बहुत लोग के पास नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी मिल गई, बोल रहा होगा क्या? स्वर्ग में तो बेरोजगारी है ही नहीं भाई साहब, तो ये वाली बात तो बोल ही नहीं रहा होगा। अच्छा मेरा विवाह नहीं हो रहा था, मेरा विवाह हो गया, क्या वो ये वाली बात बता रहा होगा? नहीं, शादी ब्याह नहीं क्योंकि होगा। स्वर्ग में विवाह का नियम है ही नहीं। उसने साफ बता दिया, जो मर के जी उठने के पुनरुत्थान के संतान है उनमें ना विवाह होगा, ना वे विवाह में दिए जाएंगे। विवाह का नियम बस केवल नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है। समझ लिए बड़े ध्यान के साथ। अच्छा मेरा हाथ पिरा रहा था, गोड़ पिरा रहा था, ठीक हो गया, ये बता रहा होगा क्या प्रभु यीशु मसीह? ये नहीं बता रहा था, तो क्या गवाही दे रहा था भाई? सच्ची ज्योति, सच्ची गवाही जो हर एक एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो ये बता रहा था कि स्वर्ग में जो मेरे पिताजी बैठते हैं ना, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मनसा क्या है। वह परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए आया था, और वो लोगों को यह बताया था कि तुम जो काम कर रहे हो ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तुम परमेश्वर के नियम कानून के विरोध में चल रहे हो, ऐसा नहीं है। वो सत्य की गवाही देने के लिए आया, ताकि सब परमेश्वर के ऊपर ईमान लेकर के आए। और जब उसने सत्य की गवाही दी तो मात्र केवल गवाही नहीं, उसने चल के दिखाया। क्या करके दिखाया? चलकर। लिखा है कि यीशु आरंभ से करता रहा और सिखाता रहा प्रेतों के काम। एक आज लोग सिखा रहे हैं लेकिन कर खुद नहीं रहे, ये तकलीफ है। और ये बात समझिए मेरे प्रियो, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, यही वो आटे हैं जिसमें परमेश्वर का राज्य रूपी खमीर मिलाया जाए। तो इस ग्रुप के लोगों से मैं पूछ रहा था दीनता की क्या परिभाषा है, क्योंकि दीनता को ही आटा बताया गया है। और अगर दीन नहीं है तो आप भूल जाएं कि खमीर मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा किसी को। लोग बड़ी गलतफहमी में। तो दीनता की क्या परिभाषा है ग्रुप के लोगों? भैया दीनता मतलब घटने वाला। हाँ बोलिए, दीनता की परिभाषा क्या है? घटने वाला। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। देखिए दीनता की परिभाषा मैं बता देता हूं आपको, निकालें फिलिपियों 4 का 12 पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। तो दीनता की परिभाषा क्या है? वो क्या कहता है? मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मतलब दीन होने का मतलब क्या है?
विरुद्धार्थी वाक्य है यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, टैली कीजिएगा। घटना ना हाँ याद है, दीन घटना होने का मतलब होता है घटना। अवश्य है मैं घटूं और वो पढ़े बढ़े। बढ़े। पौलुस बोलता है मैंने घटना सीख लिया, ये भी सीखना पड़ता है। अगर आप किसी को बोल देना कि भाई साहब आप घट जाओ, उसको प्रोसेस ही नहीं मालूम, वो घट ही नहीं पाएगा कभी। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि घटते कैसे हैं, मुझसे घटते ये चेले ही सीख पाते हैं मेरे प्रियो, ये प्रेरित ही सीख पाते हैं। और जब प्रेरित सीख लेते हैं तो वो कलीसिया के लोगों को भी सिखा देते हैं। याद रखिएगा, दीन होने का मतलब होता है घटने वाला व्यक्ति। क्या होने वाला? घटने वाला घटने व्यक्ति। जब वाला। आप घटेंगे तब मसीह आप में बढ़ेगा। अगर आप 10% घटे हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये आपकी हाइट है, यहां से लेकर के यहां तक आपकी हाइट है, यहां मसीह है। अगर आप 10% घटे तो यहां से 10% मसीह बढ़ेगा, समझिएगा ध्यान से। फिर 20% घटे तो 20% मसीह बढ़ेगा। याद रखिएगा, जितना परसेंट घटेंगे, 50% घट गया तो 50% अब लेवल में आ गया। अब यहां आने के बाद ना तेजी से बढ़ता है फिर नियम, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। यहां आने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगा। यहां तक तो आइए कम से कम, और यहां के बाद अब वो प्रकट होगा। क्या होगा? प्रकट। अब प्रकट होगा, क्योंकि अब आप कम दिख रहे हैं। अब मसीह 60 हो गया, आप 40 हो गए। आप 30 हो जाएंगे, मसीह 70 हो जाएगा। याद रखिए, और जब आप 0 हो जाएंगे वो 100 हो जाएगा। आमीन। आ रही है मेरे प्रियो बात समझ में? और तब मसीह प्रकट हो जाता है मेरे प्रियो। तो बनना है ऐसे वाला आटा। इजरायली यही वाला आटा लेकर के निकले थे, लेकिन रास्ते में बार बार ये आटा को वो खराब करते रह गए, कुड़कुड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, परमेश्वर के वचन के विरोध में बात करते हुए। जितने लोगों ने आटा खराब किया, परमेश्वर ने हमेशा के लिए उनको बर्बाद कर दिया। आटा संभालना है। अगर किसी के पास है, बहुत लोग के पास तो अभी आटा भी नहीं है, याद रखिएगा। और अगर आटा नहीं तो राज्य नहीं है मेरे। कहां है आज लोगों के पास? पूछो किसी के पास है परमेश्वर का पुत्र है तो दिखा दे भाई। क्या कोई आपको देख करके बोलता है कि परमेश्वर का पुत्र है? क्या उसका जीवन हमें प्रकट होता है? पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी यही तो बार बार प्रचार करते थे। अगर हम कहते हैं मसीह हैं, तो क्या उसका जीवन है हम में? क्या उसका स्वभाव है? वो कैसे आए थे? अन्य जातियों के इस बड़े बैकग्राउंड से निकल के कैसे आए? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी में परमेश्वर के जीवन को देखा, स्वभाव को देखा, कैरेक्टर को देखा। और आज ईसाई आदमी तो बोलते बस केवल बोल बच्चन है, बोलते हैं, करना कुछ नहीं है उसको, केवल बोलना है बस। निकल गए हम वो हिन हिनाने वाले घोड़े के समान। लिखा है तुम वो घोड़े और खच्चर मत बनो जो बुद्धि और समझ नहीं रखते। बस केवल जाना है, बताना है, जाना है, बताना है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हो। अरे तू बता, तेरा हुआ कि नहीं हुआ? तू कितना शुद्ध हो गया, तू कितना पवित्र हो गया, तू कितना सिद्ध हो गया, तू कितना स्थिर हो गया? ये टेस्टिमनी नहीं है लोगों के पास। पौलुस की जैसी टेस्टिमनी नहीं है कि मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। तो बात समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? ऐसा वाला आटा बनेंगे? यस बनेंगे। जी हाँ, हमारे पास खमीर है, याद रखिए। आपके सामने जो बैठा है ना, उसके पास खमीर है, वो मिला देगा। यस लेकिन आप आटा बने। क्या बने? आप आटा नहीं बनेंगे मेरे प्रियो, कोई दूसरा आटा बन जाएगा। याद रखिए, आप नहीं आएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, ये मैं आपको बता देता। मोहताज अभी नॉक कर रहा है वो। चला जाएगा। याद रखिएगा, ये विवाह के भोज में निमंत्रण देने का समय चल रहा है। नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, तो जाओ को लेकर जाओ, बोलिए मेरे घर को भर दो। ये नहीं आना चाह रहे हैं, इनको छोड़ दो। आप समझ रहे हैं मेरे प्रिय? मसीह ये चाहता है। और तब वो स्त्री
खमीर को आटे में मिला देगी और पूरा आटा खमीर अर्थात सब परमेश्वर के पुत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब पुत्र के रूप में हो जाएंगे। सो परमेश्वर हमें आशीष दे मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा। और अगर जुड़ गए हैं, अमन भाई अगर आ गए हैं या आप में से किसी को कुछ बोलना है तो आप इन विषयों को रख सकते हैं, इन बातों को आप रख सकते हैं मेरे प्रिय। वचन आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया। और वचन जब से मैं आप सुन रही हूँ, सच में ऐसा लगता है हमने तो कुछ भी नहीं सीखा। हम तो अभी तक 0 पॉइंट पे ही थे, कुछ भी नहीं जाना। वचन को पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन कुछ भी नहीं, सच्चाई को नहीं समझ सकते। लेकिन अब जब सच्चाई को आप बता रहे हैं तो सच में हृदय में ऐसा दुख होता है कि हमने कितना लंबा समय निकाल दिया। देखिए वास्तविक शिक्षा है, इसको पकड़ लीजिएगा, इसे धर लीजिएगा। बाइबल में लिखा है इसको धर लो, पकड़ लो, इसको जाने मत दो, याद रखिएगा। नहीं तो ये निकल जाएगी, ये शिक्षा निकल जाएगी। ये शिक्षा नहीं रहती है, याद रखिएगा। ये शिक्षा निकल जाती है, वो आगे निकल जाती है। वो तो आटा ढूंढ रही है ना, क्या ढूंढ रही है? स्त्री का काम ही आटा ढूंढने का। मसीह तो आटा ढूंढ रहा है ना। आटा कहाँ है भाई? आटा जहां है वहां मिला दिया जाएगा। आप हिंदुस्तान के अगर कोने में भी है ना तो ये आशीष के लिए तो वहां पहुंचेगा राज्य मिलाने के लिए, याद रखिए। ये हमारी ड्यूटी है। सब बैठे हैं दिल्ली से लेकर के भाई, इंदौर से लेकर के, शहडोल से लेकर के, पूछे किसी को हमने छोड़ा नहीं है और जाते रहते। हमारा काम ही है आटे में खमीर अर्थात परमेश्वर के राज्य को डालना, हमारा काम ही है। और इसलिए आटे को तैयार करने की शिक्षा दे रहे हैं। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे अंदर क्या क्या है प्रभु, हम क्या सोच रहे हैं और आप क्या कहते हैं, समझ रहे हैं आप? और इसलिए एक वचन में आपसे और पढ़वा देता हूं ताकि इस ग्रुप के लोगों को और अच्छे से ये बातें समझ में आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 15वां पद। इसको, इस कैरेक्टर को आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझिएगा बाइबल क्या भोजन बोलती है। करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ये कौन है? ये पतरस है। पतरस, ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? इसको 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 खुला रखिएगा। अब हम चलते हैं यूहन्ना 13 का 36 से पढ़िएगा। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आए। प्रभु श्रीमती पतरस को बोल रहे हैं अभी तो नहीं आ पाएगा भाई, इसको समझ ले ध्यान के साथ, ठीक है? लेकिन पतरस क्या रिप्लाई कर रहा है सुनिएगा ध्यान से, पढ़ें। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। मैं सब कर दूंगा, मैं क्यों नहीं आ सकता प्रभु? इतना कमजोर समझ रहे हैं आप मेरे को? मैं क्यों नहीं आ सकता? देखो परमेश्वर के वचन के ऊपर क्वेश्चन मार्क। अरे जब उसने बोल दिया मतलब मुंह बंद हो जाना चाहिए। उसको मालूम है ना भाई, वो तेरे से ज्यादा जानता है जो बैठा है। वो ये जानता है कि तेरी दशा क्या है। वो छोटा बच्चे लोग बोलते हैं ना पापा को कि पापा मैं ये भी, अरे नहीं बेटे आप छोटे हो अभी, आप नहीं। वो बार बार मैं ये भी वही कर रहा है। आ रही बात समझ में? पतरस क्या बोल रहा है? मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा इतना कमजोर मेरे को सोचियो आप प्रभु कि मैं पीछे नहीं आ सकता? अरे पीछे चल के आना बड़ा आसान है। और मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये छोटी मोटी बात मेरे सामने मत किया करो। मैं आपके लिए जान हथेली में लेके घूम रहा हूं। ये है एक्चुअल इसके मायने।
किसको सिखा रहा है वो? यीशु मसीह। ईश्वर। आटा ठीक नहीं है। बात आ रही है समझ में? आटा ठीक नहीं। ठीक नहीं है। ये आटा बार बार अपना खमीर प्रकट कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का खमीर इसमें नहीं है। और ये यहां प्रकट नहीं किया, ये हर जगह किया है। ये बहुत बात करता था, और केवल ये नहीं, सभी बात करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने बात कही कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र शास्त्रियों फरीसियों के हाथ में, याजकों के हाथ से वो बड़ा दुख उठाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों में से जी उठेगा, ये होगा। उनके कंधे में हाथ डाला और उनको कोने में लेके गया, और हाथ डाल करके बोला, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बात नहीं करते। किसको सिखा रहा है? किसको सिखा रहा था भाई? मसीह। क्या मसीह को मालूम नहीं कि कंधे में हाथ डाल के कोने में लेके जाकर कितनी फालतू बात करने वाला है मेरे से? क्या उसको नहीं मालूम? लेकिन इतना दीन था, लिखा ना कि अगर तो कोई तेरे को अगर बेगारी में 1 कोस लेके रहा तो 2 कोस भी चल, तेरी फालतू बात भी सुन। इतना दीन था। यहाँ तो लोग जो हैं बहस करने लग जाते हैं, अपने अपना ज्ञान बगाड़ने। मसीह ऐसा नहीं था। बता रही समझ में? प्रभु परमेश्वर ना करे, देखिए कितने अधिकार के साथ बोला होगा उसको ये बात। सोचिए, परमेश्वर के पुत्र के गले में हाथ डाल के कोने में लेके गया। प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा हो ना, ऐसी बात नहीं करना। अरे बाइबल में लिखा है मसीह सर्वदा हमारे साथ रहेगा, और आप आकर के हम आपको मसीह मानते हैं और आप अनाप शनाप बात कर रहे हो। भाई ऐसी बात थोड़ी करनी चाहिए। तब क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या यीशु कहा? ने उत्तर दिया, क्या हाँ। तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? नहीं नहीं मैं नहीं, वहां पे तुझसे फिर क्या कहा? मत्ती 16 में सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ, तो मैं ये वचन क्लियर कर देता हूँ, निकाल लें। जी 16 का 22। पर पतरस ने अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। कभी नहीं होगा। देखिए आगे, और उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से। और तब उसने आगे 24 में कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का, मतलब अपने थॉट्स का इनकार करे। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, नहीं नहीं यदि नहीं, कोई ऊपर पढ़िएगा उस, उसने 23 से। मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, अरे तू कौन आ मेरे गया वहां पे? हाँ, शैतान बोल किसके अंदर आ गया? पतरस। अरे किसके अंदर आ गया? पतरस के अंदर। पतरस के अंदर आ गया। पतरस कहाँ पे खड़ा है उस समय? यीशु के पास ही तो भी शैतान कैसे घुस गया बताओ तो? विचारों में। बात कुछ आ रही है समझ में? जी कैसे घुस गया वो? ये है 12 प्रेरितों का लीडर। इसके अंदर कौन घुस गया? शैतान घुस शैतान घुस गया। अच्छा क्यों घुसा वो? इस वचन को पूरा पढ़िएगा, 23 से पढ़ें। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे हम्म, शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू हम्म, मेरे लिए ठोकर का कारण है, हम्म। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हाँ, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है वहां? ध्यान के साथ सुनिएगा, अच्छी बात फिर आपको बताएंगे, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आए। पतरस। मनुष्य कौन है? पतरस है। अच्छा, पतरस ने किसकी बात के ऊपर मन लगाया है? शैतान की बात। सब लोग ऑडियो ऑन करके बोलिएगा। शैतान की बात। मैं आपको फंसाने के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए बोलें जरूर। मनुष्य की बातों पर मन लगाता।
पतरस किसकी बात पे मन लगा रहा है? मनुष्य की बात पर। पतरस किसकी बात पे मन लगा रहा है? शैतान। हाँ, हमको मालूम था आप लोग यही बोले। आप लोगों ने गलत बोला है। एक बार फिर से उस वाक्य को पढ़िएगा, 23 फिर से पढ़ना। उसने मुड़कर पतरस से कहा, अब इसको ध्यान से ये सुनिएगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, जो पतरस के अंदर शैतान आ गया। क्या कहा? ये शैतान मेरे सामने से दूर हो। पतरस के अंदर शैतान आ गया। शैतान से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। इसको सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। हाँ, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। दूर हो। आगे, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। कौन? शैतान, पतरस शैतान। नहीं। कौन है ठोकर का कारण? शैतान, शैतान। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आगे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि शैतान तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगा। शैतान तू मनुष्य की बात पे मन लगाता। अच्छा, मनुष्य कौन है वहां? पतरस। पतरस। याद रखिएगा, इसलिए अपने विचार से सावधान रहना। कोई भी गलत विचार लेके आए तो शैतान तुरंत घुस के बोलता है एकदम ठीक बात कर रहा, लगे रहे। उसको मालूम है गलत थॉट। बात आ रही समझ में? आपके विचार के ऊपर ही मन लगा देगा वो तुरंत। फिर लोग क्या बोलते मालूम है? हमको अगुवाई हो रही। क्यों साइमन साहब? ऐसे ही बोलते हैं ना फिर लोग। बिल्कुल भी। और तुमको अगुवाई कौन करवा रहा है? ये शैतान, हाँ, शैतान करवा रहा है। मध्य आकाश में रहने वाला। क्या सोचते हैं उसको? यीशु के सामने आके खड़ा हो गया वो। और इतनी अगुवाई करवा रहा था पतरस की कि बोला चल गले में हाथ डाल, इसको लेके कोने में चल। इसको परमेश्वर के राज्य की प्लानिंग से थोड़ा हटाना है। उसको बोले कि ये सब बात करना बंद करे। बात आ रही समझ में? एक गलत विचार। अच्छा, अगर मानवीय रूप में अगर देखा जाए, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं। मानवीय रूप में अगर देखा जाए कि आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो आपके सामने मरने की बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे? भी ऐसे ही कहेंगे कि मत। आप भी तो मना ही करोगे ना। तो इसलिए पतरस भी मना कर रहा था। तो यहाँ पे मानवीय पहलू काम में नहीं आता भाई साहब। परमेश्वर की प्लानिंग को समझना पड़ेगा। ये और जो व्यक्ति परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझा और बाहर जाकर के बात कर लिया पतरस के समान, उसको तो बड़ा लग रहा है। उसको तो लग रहा है कि मैं स्वामी के सामने प्रेम प्रकट कर रहा हूं। प्रेम नहीं है भाई साहब, ये बैर है। इसलिए गत्समनी के बाग में भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को साफ कहा, क्रोध के साथ, अपनी तलवार म्यान में रख, बहुत बात करता है तू। अपनी तलवार को म्यान में डाल। ये है, इसको अंदर ही रखो, ज्यादा मत चलाओ। यही तुमको बहुत दोषी बना करके रखी, कुछ भी बात तुम करते हो। इसको अंदर रखो, अपनी तलवार म्यान में रखो। अरे जो बातें मेरे विषय में लिखी गई है उनका पूरा होना अवश्य है। फिर तू कौन होता है सामने आके खड़े होने वाला? जो परमेश्वर ने कहा है उसको पूरा होने से रोकने वाला तू कौन होता है? बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? इतनी बात करता था पतरस। अब बताओ, इस आटे में खमीर मिलाया जाएगा? नहीं, ये अभी तक लायक है? अभी तैयार नहीं। अच्छा, इसका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं है? सब हो गया, लेकिन क्या लायक है? इसको राज्य मिला है? इसको राज्य नहीं मिला है। लेकिन ये बात समझते जा रहे थे। अच्छा, विषय क्या था? आटे में कमी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड, ध्यान के साथ सुनिएगा, हे छोटे झुंड। मत डर, पिता को ये भाया है। मतलब तुम लोग ठीक लग रहे हो उसको। क्यों? तुझको क्या दे? राज्य की। राज्य। मतलब मैं स्त्री हूं, मेरे अंदर जो राज्य है ना, खमीर है, ये मैं मिला दूंगा आटे में। पिता को भा रहा है, तुम लोग आटा बन रहे हो। याद रखिएगा, हम भी इसलिए लगातार आ रहे हैं, आटा बन जाए। आप आटा नहीं बनेंगे, हम लाइव आना बंद कर देंगे। आटा बनना पड़ेगा। आटा नहीं बनेंगे, इस शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं। फिर मानो कि आपने बहुमूल्य मोती को आपने फाड़ दिया। याद रखिए, फिर वचन मना कर देता है फिर कि नहीं, नहीं बोलना है।
याद रखिएगा, ये ऐसी वाली शिक्षा है मसीह। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? हे छोटे झुंड, मत डर, पिता को ये भाया, मतलब तेरा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन परिवर्तन बहुत अच्छा चल रहा है कि तुझे राज्य दे। इसका मतलब ये बात साफ है कि उनको अभी तक राज्य मिला नहीं है। तो आज एक व्यक्ति का तुरंत बपतिस्मा होता है, बताना तो कहां से प्रभु में आ गया, कौन से एंगल से वो आता है, कौन से एंगल से आता है? प्रभु में आना बहुत बड़ा विषय है। प्रभु में आना अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इनको तो परमेश्वर ने अभी तक राज्य नहीं दिया है। लूका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता को यह भाया है कि तुझको क्या दे, राज्य। अच्छा, अब इस वचन का अर्थ बहुत गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है आज की डेट, बहुत सारे सेवकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो इन वचन को नहीं समझते। यही लिखा है ना, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया है कि तुझको क्या दे, राज्य। तो जो लोग 10, 15, 20, 50, 100, 150 वाला जो चला रहे हैं, वो बार बार इस वचन को क्लेम करते रहते हैं, जबकि ये वचन वैसा नहीं है। आ रही है बात समझ में? छोटा झुंड कलीसिया को नहीं बोला गया है वहां पे, छोटा झुंड 12 प्रेरितों को बोला गया है। ये 3 पसेरी आटा को बोला गया है कि स्त्री तुम में वो खमीर मिला देगी, राज्य तुमको मिल जाएगा। और जब राज्य मिल जाता है, फिर जब कलीसिया का निर्माण होता है, तो एक ही बार में 3000 लोग आ गए थे। कितने लोग आ गए? 3000। 3000 लोग आ गए। भाई झुंड कहाँ छोटा, ये मेरे को बताओ आप। कौन बोल दिया कि झुंड छोटा रहेगा? नियम ही नहीं है झुंड के छोटे रहने का। निकाल लो बाइबिल, खोल लो, नियम ही नहीं है। तो हमको क्या लगता है हर जगह प्रभु का काम चल रहा है? नहीं मेरे प्रियो, इस बात को समझिएगा आप। आपने बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, ध्यान के साथ सुनिएगा, 500 बेड वाला, 1000 बेड वाला, गिनती से उसमें 10-12 आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल चल रहा है बढ़िया, ठीक ठाक है, क्या बोलोगे आप? आप जाओगे वहां इलाज कराने? आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ लोग आते नहीं है भाई, ये सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होगा। तो ये भी एक लक्षण है मसीह की कलीसिया का, याद रखिएगा। वो बढ़ेगी, वो गुणात्मक है भाई साहब, गुणात्मक वृद्धि है। 3000 के बाद 5000, फिर 8000, 10,000, आप पढ़ लीजिएगा पेटों के काम, जी जी। गुणात्मक वृद्धि है। तो लूका में जो कहा गया वो कलीसिया के लिए नहीं कहा गया है, वो केवल 12 प्रेरितों के लिए कहा गया है मेरे। और उनके लिए कहा गया, उन 12 प्रेरितों के लिए जो पिता को भा रहे थे और उनको राज्य देने की तैयारी चल रही थी, उनको राज्य मिला नहीं था। अब आज अगर कोई बोलता है कि मैं छोटा झुंड हूं, इसका मतलब वो खुद बोल रहा है कि उसको राज्य अभी तक मिला नहीं है, राज्य अभी तक मिला नहीं है उसको। तो छोटा झुंड बस केवल 12 प्रेरितों के लिए कहा गया, ना कि कलीसिया के लिए कहा गया। याद रखिए, विश्वासियों के लिए नहीं कहा गया। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए? तो क्या है पतरस, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जिस कब पर बनाया? अधूरे। प्रेरितों के काम 2 में जी। पहला प्रचार किया। कितने लोग आए मेरे को बताओ आप? 3000। क्यों आ गए भाई? 3000 लोग कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? आप मेरे को बताना आज के कैलकुलेशन के हिसाब से। कहीं भी मत। उस समय के 3000 आज के कैलकुलेशन के हिसाब से कितने होंगे? बहुत ज्यादा भैया। अरे लगाओ, हिसाब लगाओ। उस समय का 3000 भाई साहब, आज के जमाने के हिसाब से कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख। कम होते हैं 3 लाख। तो परमेश्वर के बढ़ते हुए काम को ऐसे समेटने वाली बात ना करें लोग। ये वो अनपढ़ लोग बात करते हैं मेरे प्रियो, साधारण अनपढ़ लोग जिनको बाइबल की समझ नहीं है। और इस गलत प्रचार के कारण बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप पढ़ लीजिएगा, वहां कहीं भी कलीसिया का जिक्र नहीं है। वहां पे बस केवल 12 प्रेरितों का जिक्र है, जिनका जीवन एक अच्छे आटे के समान, उनकी दीनता के कारण परमेश्वर को भा रहा था। इसलिए वो यीशु रूपी स्त्री ने कहा कि पिता को यह भार है कि तुझको राज्य दे, अर्थात जो खमीर मेरे पास है वो इन आटे में मिलाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक मिलाया नहीं गया है।
बात आ रही समझ में मेरे को? परमेश्वर के वचन को कैसा तोड़ा मरोड़ा गया बताइए। हमारे पास बहुत सारे सेवक लोग आते हैं, मतलब एक रेफरेंस मेरे को आप बता दो कि झुंड छोटा हो, एक रेफरेंस निकाल यही वाला निकालते हैं, तब हम उनको पूरा पूरा पढ़वाते हैं, चलो पढ़ो इसी को अच्छे से। तब फिर माथा पकड़ के कई लोग बैठते हैं, अरे भैया ऐसा लिखा है क्या? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है भाई, कैसे पढ़ता है? नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? लोग क्यों नहीं समझ रहे मालूम है? चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। क्या दी गई है? समझ दी गई। समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों को नहीं दी गई है। तो बोला कि वो नहीं समझेंगे, वो सुनते हुए भी अनसुने रहेंगे, उनको बातें नहीं आएंगी समझ में, तुमको आएंगी समझ में। क्यों? क्योंकि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई। समझ क्या चीज है? समझ क्या चीज है? जानना ही समझ समझ परमेश्वर का समझ परमेश्वर का एक आत्मा है, एक पर्सनालिटी है। यशायाह 11:13 के अनुसार पढ़िएगा, लिखा यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा। याद रखिएगा, मतलब समझ क्या है? आत्मा। वो एक आत्मा है और वो चेलों को दिया गया है समझने के लिए। पवित्र आत्मा जब आता है तो उसका पहला प्रकार समझ होता है। याद रखिए, वो आपको वचन समझाएगा। क्या समझाएगा? वचन। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए आपने एक मैडम हायर, एक सर को आपने बुला लिया, एक शिक्षिका को आपने बुला लिया। बताइए वो आपके बच्चे को क्या करेगी? डॉक्टर बना देगी तुरंत, इंजीनियर बना देगी, कलेक्टर बना देगी, प्रधानमंत्री क्या बना, वो क्या करेगी? पढ़ाएगी, सिखाएगी। उसको पुस्तक पढ़ाएगी। भाई साहब, पुस्तक में क्या लिखा है? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य का ज्ञान, ये पढ़ाई। पवित्र आत्मा आकर के आपको वरदान दे देगा, सोच रहे हो आप? कौन बोल दिया आप? समझाए। अरे पहला काम यह है कि उस शब्द को समझाएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है। और जब ये संविधान आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद आपको अथॉरिटी दी जाएगी। जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा करके अधिकार दिया है। उनके पास परमेश्वर के भेदों की समझ थी, वचन को समझते थे वो। बात आ रही समझ में? पतरस बहुत बात करता था मेरे प्रिय, ठीक है? क्या इस आटे में खमीर मिलाया जा सकता था? जी नहीं। आप ही लोगों ने कहा नहीं मिलाया जा सकता था। बैप्टाइज हो गया, सब हो गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, के साथ रहते रहते कितने बार शैतान उसके अंदर घुस गया। क्यों घुसा? उसके अपने थॉट्स के कारण, उसके अपने विचार के कारण। याद रखिएगा। लेकिन अब क्रूसिफिकेशन के बाद का जो पतरस है आपको उससे मिलवाते हैं। चलिए यूहन्ना 21 जी 21 का 15 सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता अब हूँ। इसके देखिए, अब इसके शब्द बदल के बोल रहा है, हाँ प्रभु आप जानते हैं, मैं नहीं जानता बोल रहे। आप जानते हैं, पहले वो यीशु को बोल रहा है, आपको नहीं मालूम है भैया, मैं आपके लिए जान हथेली में लेके चल रहा हूं, मरने के लिए भी तैयार। लेकिन उसको समझ में आ गया कि मैं इनकार करके चला गया, मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरी योग्यता वहां तक नहीं थी। अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसकी परीक्षा ले, चल बता प्यार करता है कि नहीं? तो बोल रहा है, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। अब आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। अब यहाँ पे वो चरवाहा नियुक्त किया जा रहा है, उससे पहले नहीं, अथॉरिटी उससे पहले नहीं है। बात आ रही समझ में? अब उसको काम दिया जा रहा है, मेरे मेमनों को चरा। चरा। ठीक है, और आगे उसने फिर दूसरी बार उससे कहा,
हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने हाँ। उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब अथॉरिटी मिल रही है कि हाँ अब तू रखवाली कर पाएगा, अब तू महिमा अपने ऊपर नहीं ले रहा है, अब तू मेरी महिमा कर रहा है। मतलब तू ये बता रहा है कि प्रभु आप जानते हो कि मैं करता हूं कि नहीं, ये आपको मालूम। अब आगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने पतरस उदास हो गया बहुत कि प्रभु अब कहाँ गलती कर रहा हूं, आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, कहाँ मेरे शब्द खराब हो जा रहे हैं प्रभु, कहाँ गलती है, क्या चूक है मालूम है आपको? आगे पढ़िए। पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू सब यह कुछ, ये वो सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। बात आ रही समझ में? अच्छा, इस एक लाइन के क्या मायने आप बता सकते हैं बहन? इस एक लाइन के क्या मायने हैं कि हाँ प्रभु तू तो सब कुछ जानता है? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। चलिए मेरे साथ निकालिए इसके मायने, आपको निकालिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है मेरे प्रियो? पतरस की पत्री, माफ कीजिएगा, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उस एक लाइन के द्वारा क्या प्रकट हुआ था? 3 अध्याय उसका 20वां पद पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अब बताइए उस एक लाइन के क्या मायने हैं? परमेश्वर मन को जान से बड़ा है। उसने ये कह दिया कि प्रभु आप परमेश्वर हैं, आप मेरे मन से बड़े हैं, मेरे थॉट से आप बहुत ऊपर है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। 3.5 साल रहने के बाद वो ये नहीं बोल रहा मैं ज्ञानी हो गया, वो ये बोल रहा है मैं मूर्ख था, मैं ये जान गया। बात आ रही समझ में? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। कौन सा सबको चुनता है काम करने की। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? पतरस ने ऐसा कह करके इस बात के ऊपर में मुहर लगा दी कि प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर हैं और मेरे मन से आप बहुत बड़े हैं प्रभु। इससे लिखा है ना, मन के भेद को कौन जानता है भाई? यहोवा जानता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, वो जानता है। मन के भेद को वही जानता है, इसको याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं आप खुद नहीं जानते। आपने आज तक अपने मन का दर्शन नहीं किया होगा। कौन ये कह सकता है कि उसने अपने मन का दर्शन किया? आपने अपने तन का दर्शन किया, आपने अपने आप का दर्शन नहीं किया अभी तक। कोई ऐसा बैठा जो बोल सकता है उसने अपने आप का दर्शन किया? आपने मटेरियल का दर्शन किया है, नॉन मटेरियल जो आप हैं, जो आप में है, स्पिरिट है, उसका दर्शन किसने किया? हम अपने आप को आज तक नहीं देख पाए तो परमेश्वर को कहां से देखेंगे, कैसे देखेंगे? मेरे प्रियो बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन अथाह है और इसलिए मेरे प्रियो वो आटा बनने के लिए बुलाता है। क्या बनने के लिए? आटा आटा बनने के लिए। आटा वही है जो मन के दीन है। मन के क्या है? दीन है। घटने वाले लोग, जिनका विचार, थॉट्स घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, शून्य होने की ओर जो जा रहे हैं। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि ये मन दीन हो गया ना, पिसा गया, ये आटे में कन्वर्ट हो गया। पिसा गया मतलब क्या है भाई? मैदा। पिसा गया मतलब क्या है? नहीं, मैदा नहीं हुआ। अरे मैदे में मत जाओ भाई। गेहूं पिसाया है। क्या पिसाया है? गेहूं। उसके बाद वो आटा बनेगा। मैदा तो आटे के अंदर से निकलेगा भाई साहब।
और वो मैदा तो फिर वो कड़ी शिक्षा है, फिर वो बहुत ऊपर लेवल की शिक्षा, वहां लेकर के नहीं जाएंगे लोग, मैदा तक थोड़ी पहुंच रहे हैं। कठिन बलि, अन्न बलि, उसमें मैदा चढ़ता था। अभी तो ये थोड़ा आसान वाला बता रहे हैं, आटा वाला, इसी को कर लो, यही हार्ड लग रहा होगा। तो अन्न बलि तक कैसे जाएंगे? जो सरल वाला काम नहीं किया तो परमेश्वर बोलता है यशायाह में, मैंने तो तेरे से अभी तक कठिन सेवा नहीं करवाई है, बोलता पहले ये वाला कर, आसान वाला। और ये भी जो अभी आसान लग रहा होगा, ये भी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है प्रभु। लेकिन इसी शिक्षा में बने रहना मेरे प्रियो, तब ये होगा। और जो इस रीति से बोलता होगा उसकी भी सुनना, इस रीति से बोलने वाला। ऐसा उनसे सावधान हमेशा रहना है कि एक वचन यहां से निकाले और उसको बंद किए और अपनी ओर से बोलना चालू करते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। इनसे सावधान, ये मैं आपको साफ बता दे। क्यों? क्योंकि वचन के प्रचार का तरीका पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब में ये बताया है, ऐसा नहीं है। हम आत्मा की सिखाई हुई बातें आत्मिक बातों से मिलान कर करके बताते हैं, बोलता है वो। बात आ रही समझ में? यहां ये लिखा है, देखो यहां ये लिखा है, देखो इसका अर्थ ये निकल रहा है ये। और जो नहीं खोल रहे हैं ना, ये समझ लेना कि उनको नहीं मालूम है ये पैटर्न, और जान लेना वो अपने मन से आपको कुछ भी बोल रहा है। वो फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो आपके लिए बहुत कुछ फिर हो सकता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रेरित होना, स्त्री होना बहुत अलग विषय। स्त्री के पास ही ये आटा होगा। और जो कोई भी स्त्री है ना मेरे प्रियो, यकीन मानिए वो ऐसे ही बोले, ऐसे ही बोले। बाइबल में किसी भी परमेश्वर के प्रेरित ने किसी प्रेरित का विरोध नहीं किया, क्योंकि सब की बोली और भाषा एक थी, सबकी एक थी, याद रखिएगा। सबने मूसा का समर्थन किया, चाहे पौलुस की बात करें चाहे पतरस की बात करें। दाऊद का समर्थन, सुलेमान का समर्थन, सारे भविष्यवक्ताओं का समर्थन। नए नियम में भी कभी किसी ने किसी का विरोध नहीं किया, याद रखिएगा। वो जब आत्मिक जीवन में थोड़ा बहुत जब वो बढ़ रहे थे तो कुछ कुछ हुआ था, लेकिन सब एक मत थे बात, याद रखिएगा। पतरस ने भी पौलुस के ज्ञान को स्वीकार किया। वो अपनी पत्री में बोलता है कि उसको जो ज्ञान मिला है, लोग उस ज्ञान का गलत गलत अर्थ निकालते हैं। सब आपस में एक मन एक मत थे। आज लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि डॉक्ट्रिन अलग हो गई। अच्छा, फिर हम पादरी और पास्टरों को हम कैसे देखते हैं? फिर हमारा तरीका क्या हो जाता है? अरे नहीं ब्रदर, सबका प्रकाशन अलग अलग होता है। गलत बात है, याद रखिए। प्रकाशन कभी अलग नहीं होगा, प्रकाशन एक रहता है। बाइबल में साफ लिखा है, गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी, लहू, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और तीनों एक ही बात पे सहमत हैं। बोलिए कौन सी बात पे? एक ही बात। एक ही बात पे। डॉक्ट्रिन कभी अलग नहीं है, बाइबल से आप निकाल लो, डॉक्ट्रिन आपको कभी अलग नहीं, याद रखिएगा। डॉक्ट्रिन आपको कहीं अलग नहीं। चलिए आप सब अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए ए फॉर क्या होता है? ए फॉर, सिस्टर ने कहा एप्पल। अमन भाई आप क्या बोलोगे? आपका नाम भी ए से आता है। आटा। चलिए आटा। एप्पल भी बोलोगे? एप्पल, जी हाँ। एप्पल भी सही है। सिखाया गया, ए फॉर एप्पल, जी हाँ। हाँ ए फॉर एप्पल मैं भी बोल रहा हूँ। वीर अंकल जी आप क्या बोलेंगे? ए फॉर, आप भी बोलेंगे एप्पल? जी हाँ। आप सबसे पूछ लीजिएगा, सब यही बोलेंगे ए फॉर एप्पल। ए फॉर आटा भी बोल लेंगे लोग। ए से जो भी नाम आता है सब बोलिए मेरे प्रियो। जबकि आप अलग स्कूल में पढ़े हैं सिस्टर, आप अलग स्कूल में पढ़े, अलग जनरेशन में आप पढ़े हैं, याद रखिएगा। वीर अंकल जी आपका जनरेशन एकदम अलग, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मान लेते हैं। हम लोग का तो थोड़ा बहुत कलरफुल हो गया था। और इंदिरा आंटी उनसे भी पूछिएगा, वो भी यही कहेंगे ए फॉर एप्पल। उनका जनरेशन और एकदम अलग, और ब्लैक एंड व्हाइट में अपन चलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? लेकिन ज्ञान एक है। अच्छा, ए फॉर एप्पल ये आपका मानना है? नहीं, ये एक्चुअली हमारा मानना नहीं है, ये साइंटिफिक रीजन है, इसलिए हम मानते हैं इसको। सिखाया गया। सूर्य आपके मानने से नहीं है, सूर्य है करके आप मानते हो। ए फॉर एप्पल होता है करके आप मानते हो, आपके मानने से ए फॉर एप्पल नहीं हुआ है ना।
वो होता है करके आप और मैं मानते हैं। तो जब हमारा शारीरिक ज्ञान एक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आत्मिक ज्ञान कैसे अलग हो? छत के ऊपर आपने कपड़ा सुखाया, पानी गिर रहा है, कितने लोग कपड़ा निकालने के लिए भागेंगे? सब भागेंगे। सभी सबका लोग ज्ञान एक जाएंगे। है भाई, सबका ज्ञान एक है। कपड़े गंदे हो गए हैं, धोना है, कितने लोग हैं? सब धोएंगे भाई। सुबह उठ करके फ्रेश होना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, कितने लोग करेंगे? सब करेंगे भाई, सबका ज्ञान एक है। आत्मिक ज्ञान कहां से अलग हो गया भाई साहब? आत्मिक ज्ञान कहां से अलग हो जाएगा? लोग कहां कहां से ये शब्द लेकर के आते हैं कि सबकी डॉक्ट्रिन अलग अलग होती है। कहां से लेके आते हैं शब्द? आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये बड़ी चतुराई के साथ गलत शिक्षा में फंसाने के लिए शैतान की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्य है, ताकि आप सहजता के साथ सभी को ग्रहण कर लें, सभी को। इधर वाला भी खमीर, इधर वाला भी खमीर, इधर वाला भी खमीर। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और तब फिर आखिरी में क्या करता मालूम विश्वासी? जब देखता है अरे नहीं इसका भी नहीं आ रहा समझ में, अरे इसका भी नहीं आ रहा है समझ में, अरे छोड़ो जी रहने दो, ज्यादा किसी को नहीं सुनना है, अब हमको खुद चलना है। कहां से चलेगा खुद? बाइबल में ये भी अथॉरिटी उसके पास नहीं है। उसको स्ट्रक्चर चाहिए, उसको प्रेरित चाहिए, उसको वो स्त्री चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरे? क्यों बाइबल में इकट्ठे होने का नियम था भाई? उन दिनों को जैसे जैसे तुम आते देखो, और इकट्ठा होना ना भूलो, बिल्कुल ना इकट्ठा छोड़ो। होना है। किनके साथ होना है? पवित्र लोगों के संग होना है, प्रेरितों के पवित्र संग लोगों होना है, परिशुद्धाओं के संग। उस पूरे स्ट्रक्चर में जाकर के हमको मिलना है, तब हम परिवार कहलाएंगे। बड़ा आनंद होता है फिर उसके बाद। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? इसलिए परमेश्वर के उस घराने को पहचाने मेरे प्रिय। जो पौलुस बोलता है कि वहां पे हर एक का नाम, उसके घराने का नाम रखा जाता है, तब परमेश्वर हमारा नामकरण भी करता है बहुत सारी चीजों को लेकर, तब वो हमारे कैरेक्टर को बदल देता है। उसके बाद हम विदेशी और मुसाफिर नहीं, पवित्र लोगों के संगी, परमेश्वर के घराने के, स्वदेशी, स्वर्गीय। अब स्वर्गीय नागरिकता मिल गई, अब स्वर्ग के नियम को अब माना जा सकता है। सो मेरे प्रियो, समय हो चला है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज की शिक्षा के द्वारा भी हमने बहुत कुछ जाना और समझा होगा मेरे प्रियो।